गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो सीजेआई थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वही भारत के चीफ जस्टिस होते हैं। तो इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना। वो 10 नवंबर को रिटायर हो गए और उनकी जगह पे, है ना, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ लिया है और वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, है ना। सबसे पहले बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जो है, जो सीजेआई संजीव खन्ना है, उनका कार्यकाल 6 महीनों का ही रहेगा। वे 13 मई 2025 तक सीजेआई के पद पर रहेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो संजीव खन्ना को उत्तराधिकारी के रूप में संजीव खन्ना का नाम देने की गुजारिश की थी। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को दिए अपने जवाब में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया था, है ना। सीजेआई के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 साल अपनी सेवाएं दी, वही संजीव खन्ना 6 महीने ही अपनी सेवाएं देंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी सीजेआई का कार्यकाल 6 महीने का होता है, किसी सीजेआई का कार्यकाल 2 सालों का होता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीजेआई के कार्यकाल का जो समय है वो अधिकतर जो उम्र है वो 65 वर्ष है। तो जब कोई भी सीजेआई बनता है उसके बाद कितना उसका उम्र बचा हुआ है उसके हिसाब से वो सीजेआई के पद पर रहता है उतने समय के लिए। मान लीजिए कोई 63 वर्ष की उम्र में सीजेआई बना तो 2 साल, है ना, सीजेआई के पद पे रहेगा। अगर कोई 64 वर्ष की उम्र में बनता है सीजेआई तो सिर्फ 1 साल सीजेआई के पद पर रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो साढ़े 64 वर्ष की उम्र में सीजेआई के पद पर नियुक्त हो रहे हैं, तो इसलिए उनका सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। 6 महीने तक ही वो सीजेआई के पद पर रह सकते हैं। दूसरी बात कि सीजेआई का चयन कैसे होता है, तो सीजेआई की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायिक स्वायत्ता का सिद्धांत है, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना। न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पे हमारा संविधान काम करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी काम करता है, यानी इसमें एग्जीक्यूटिव का यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे जो सीनियर लीडर होते हैं जनरली उन्हें ही सीजेआई के रूप में चुना जाता है, उन्हें ही सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक और इसी से रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके जो चयन प्रक्रिया है उसके ज्ञापन के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को बैठना चाहिए। ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है, कन्वेंशन फॉलो होता है। एक बार ये कन्वेंशन फॉलो नहीं हुआ है ना। लेकिन अधिकतर केस में यही होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें ही सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसीलिए मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि ज्वाइनिंग के समय उसकी उम्र क्या है। जस्टिस खन्ना की अगर बात करें तो जस्टिस खन्ना ने इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस खन्ना ने कई सारे जो इश्यूज़ हैं, कई सारे केसेस पे अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जैसे कि वीवीपैट सत्यापन। आपको याद होगा कि वीवीपैट पर एक सवाल उठा था, एक उस पर रिट वीवीपैट पे एक पीआईएल जारी किया गया था जिसमें वीवीपैट के जो वीवीपैट की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल उठाया गया था। तो जस्टिस खन्ना ने वीवीपैट के पर जो उसके ऑथेंटिसिटी पे जो
सवाल उठाया गया था जिस पीआईएल के द्वारा, उसको खारिज कर दिया और वीवीपैट के सत्यापन का ऑर्डर दिया। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड और आर्टिकल 370 जैसे महत्वपूर्ण मामलों में इन्होंने फैसले दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको असंवैधानिक घोषित किया गया, साथ ही साथ जो आर्टिकल 370 था वो पिछले साल आर्टिकल 370 पर एक केस फाइल किया गया था इसके संवैधानिक वैधता पर, मतलब इसको हटाए जाने के संवैधानिक वैधता पर। तो जस्टिस खन्ना उस पैनल के मेंबर थे, है ना, वो जो बेंच था जस्टिस का, न्यायाधीशों की जो बेंच थी उसके एक मेंबर थे, जिसमें आर्टिकल 370 को संवैधानिक 370 के हटाए जाने को संवैधानिक करार दिया गया था। तो इस तरह से साथ ही साथ जस्टिस खन्ना ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट थे, जो फैसले थे, जो जस्टिस खन्ना के पैनल के द्वारा दिया गया था, जिसमें जस्टिस खन्ना भी न्यायाधीश के रूप में थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो कौन से नंबर के हैं? 91, है ना, मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं जस्टिस खन्ना। इनका कार्यकाल कितने समय का है ये ध्यान रखना है। जस्टिस खन्ना के बारे में आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। 30 हजारी जो कोर्ट है दिल्ली का, वहाँ पे इन्होंने वकील के रूप में भी प्रैक्टिस किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। थैंक यू।